Dear students, welcome to you all. In this video, we are going to know preposition. Preposition होते हैं संबंध बोधक शब्द. A preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other words in the sentence. दूसरे शब्दों के साथ सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को बताने के लिए preposition यूज़ किया जाता है. Let's know some important prepositions. On. Let's know first of all its example. The bag is on the table. Bag टेबल पर है. The watch is on the table. घड़ी टेबल पर है. Number 3. The papers are on the coffee table. Papers जो है वो कॉफ़ी टेबल पर है. On is used when we are speaking about a सरफेस और थिंग्स एट रेस्ट. ऑन हम यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं जो किसी वस्तु के सरफेस में हो, जैसे टेबल पर है बैग आपका, और थिंग्स एट रेस्ट और ऐसी चीज़ें जो स्थिर अवस्था में है, जो एक जगह ठहरी हुई है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है. नंबर 2. इन. माई बुक्स आर इन द बैग. मेरी किताबें बैग में है, थैले में है. नंबर 2. द बॉटल इज़ इन द फ्रिज. जो बोतल है वो फ्रिज में है. ही वॉज सिटिंग इन द रूम. वह कमरे में बैठा है. तो इन का मतलब होता है में. इन डिनोट्स पोजिशन ऑफ इनसाइड अ थिंग. इन हमें बताता है वस्तु की स्थिति को जो इनसाइड किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु के अंदर है, जैसे थैले में किताबें हैं. माई बुक्स आर इन द बैग. तो यह बता रहा है कि जो बैग में है वो पुस्तकें. नंबर 3. बिटवीन. बिटवीन दो चीज़ों के बीच में कोई वस्तु होती है, उसको बिटवीन का मतलब ये होता है बीच में. तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं. अ स्टूल इज़ बिटवीन द टू चेयर्स. जो स्टूल है वो दो चेयर के बीच में है, दो कुर्सियों के बीच में है. नंबर 2. द टू फ्रेंड्स डिवाइडेड द मनी बिटवीन देमसेल्व्स. जो दो फ्रेंड है वो मनी को डिवाइड कर रहे हैं आपस में. नंबर 3. माई हाउस इज़ बिटवीन टू ट्रीज. मेरा घर जो है वो दो पेड़ों के बीच में है. नंबर 4. दिस इज़ बिटवीन यू एंड मी. यह आपके और मेरे बीच है. बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स. तो बिटवीन हम यूज़ करते हैं दो व्यक्तियों या फिर दो चीज़ों के बारे में. नेक्स्ट प्रपोजिशन है अमंग. अमंग का मतलब होता है बीच में ही, लेकिन ये दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. इसके एग्जांपल्स है. आई एम हैप्पी टू बी अमंग माई फ्रेंड्स. मैं अपने दोस्तों के बीच में खुश हूँ. नंबर 2. डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन. डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना. स्वीट्स मिठाइयों को उन बच्चों में बांट दो. नंबर 3. द बॉल वॉज हिडन अमंग द लीव्स. जो बॉल है वो पत्तों के बीच में छुप गई है या खो गई है. अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स एंड थिंग्स. दो से ज़्यादा वस्तुओं या चीज़ों के लिए हम अमंग यूज़ करते हैं. नंबर 5 है अपॉन. अपॉन के एग्जाम्पल्स है. द रैट स्प्रैंग अपॉन द सेल्फ. जो चूहा है वो सेल्फ पर उछल रहा है. स्प्रैंग मतलब उछल रहा है. नंबर 2. द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल. जो बिल्ली है वो टेबल पर जंप कर रही है. जंप्ड अपॉन द टेबल.
उसने टेबल पर जंप किया, उछली। नंबर 3, द बॉल फेल अपॉन द ग्रास। जो बॉल है वो घास के ऊपर गिरी। तो ये है इसके एग्जाम्पल। और इसमें जो वस्तु है वो मूव करती हुई पड़ती है, गिरती है, जैसे ऊपर गिरती है, जैसे यहाँ पर ये मूव किया यहाँ पर और इसके ऊपर टेबल के ऊपर गिर गई। तो इसका और अच्छे से समझते हैं। अपॉन इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ समथिंग, स्पीकिंग ऑफ थिंग्स व्हेन दे आर इन मोशन और एक्शन। उन वस्तुओं के बारे में हम अपॉन यूज़ करते हैं जब वे मोशन में हो, एक्शन में हो, मतलब वो अभी मूव कर रही हो, चल रही हो। नंबर 6, इनटू है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये दिशा बता रही है। इनटू का मतलब होता है अंदर की ओर, इन होता है अंदर, टू मतलब ओर, अंदर की ओर। ही रैन इनटू द रूम, वह कमरे की ओर दौड़ा। नंबर 2, ही केम इनटू द ग्राउंड, वह ग्राउंड में आया। नंबर 3, ही केम इनटू द रूम, वह कमरे की ओर आया। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो मूव कर रहा है अंदर की ओर, कमरे की ओर, तो इसलिए यहाँ पर इनटू यूज हुआ है। इनटू डिनोट्स मोशन टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ अ थिंग। किसी चीज़ की ओर जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति मूव करता है अंदर की ओर, तो उसे बताने के लिए इनटू वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 7, टू भी प्रेपोजिशन है, डायरेक्शन की दिशा बताती है। जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाती है तो उसको बताने के लिए टू यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द पार्क, मैं पार्क गया था। नंबर 2, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। नंबर 3, वी वेंट टू शिमला बाय बस, हम शिमला गए थे बाय बस, बस में, बस के द्वारा या बस में। यूज द प्रेपोजिशन टू व्हेन इंडिकेटिंग दैट देयर इज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट होती है, कोई वस्तु जाती है या कोई व्यक्ति जाता है, तो उसे बताने के लिए टू यूज करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने जाने। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नंबर 8, सिंस एंड फॉर। ये समय को बताने के लिए यूज करते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, समय को बताती है। सिंस डिनोट्स पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस हमें किसी समय के पॉइंट को बताता है, कोई फिक्स टाइम होता है उसको बताता है। एंड फॉर डिनोट्स पीरियड ऑफ टाइम, और जो फॉर वर्ड है वो हमें समय के पीरियड को बताता है कि कब से कब तक जो है वो समय में काम हुआ। लेट्स नो सम एग्जाम्पल। नंबर 1, आई हैव नोन हिम सिंस 1960, मैं उसे 1960 से जानता हूँ। यहाँ पर जो टाइम है वो बताया हुआ, मेंशन हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिंस यूज हुआ है। आई हैव नोन हिम फॉर 10 years, यहाँ पर 10 साल से मैं उसे जानता हूँ। यह तो बताया है, लेकिन जो ईयर है वो नहीं बताया है कि कब से जानता हूँ, ठीक है, इसलिए यहाँ पर फॉर यूज हुआ है और यहाँ पर सिंस यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो ईयर है वो बताया है कौन से साल से आप जानते हो उसको, कौन सी ईस्वी से। नेक्स्ट है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, मैं आपका 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर समय बता रहा है, पीरियड बता रहा है 2 घंटे से, तो इसलिए यहाँ पर फॉर यूज हुआ है। नेक्स्ट है नंबर 9, एट और इन। ये 2 प्रेपोजिशंस हैं। यह भी 2 प्रेपोजिशन है, इनको अलग अलग जगह पे
अलग अलग सेंटेंस में एक बार में ही यूज़ करते हैं। जैसे सिंस जिस सेंटेंस में यूज़ हुआ है वहाँ पर फॉर यूज़ नहीं करेंगे, जहाँ पर फॉर यूज़ करेंगे वहाँ पर सिंस यूज़ नहीं करेंगे। वैसे ही एट और इन है। एट इज़ यूज्ड विद द नेम ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड प्लेसेस। छोटे कस्बों और जगहों को बताने के लिए एट यूज़ करते हैं। इन इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ बिग सिटीज़। इन यूज़ करते हैं हम बड़ी सिटी, बड़े शहर को बताने के लिए। एंड कंट्रीज़, कोई देश हो उसे बताने के लिए हम इन यूज़ करते हैं। एट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू शो स्पॉट और पोजिशन इन टाइम और स्पेस। एट हम यूज़ करते हैं कोई विशेष टाइम को बताने के लिए। जैसे सम एग्जाम्पल्स, लेट्स नो सम एग्जाम्पल्स ऑफ एट और इन। नंबर 1, आई सेल केम एट 4 o'clock। यहाँ पर टाइम मेंशन है, टाइम दिया गया है 4 बजे। तो आई सेल कम, मैं आऊँगा एट 4 o'clock, 4 बजे। तो इसलिए यहाँ पर एट यूज हुआ है, समय को बता रहा है। नेक्स्ट है नंबर 2, दे आर सिटिंग एट द टेबल। वे टेबल पर बैठे हैं। तो यहाँ पर भी एट यूज हुआ है क्योंकि प्लेस बता रहा है, कोई जगह बता रहा है, पोजीशन। नंबर 3, ही लिव्स एट हमीरपुर। यहाँ पर छोटा जो शहर है उसको बता रहा है, इसलिए यहाँ पर एट यूज हुआ है। नंबर 4, माई फ्रेंड लिव्स एट शिमला। यहाँ पर शिमला के लिए भी एट यूज हुआ है, स्मॉल सिटी के बताने के लिए। नंबर 5, देयर वर नो क्लाउड्स इन द मॉर्निंग। और मॉर्निंग को बताने के लिए हम इन यूज़ करते हैं, ये हमेशा याद रखना है, इन द मॉर्निंग। और नेक्स्ट है आई विल डू दिस वर्क इन अ वीक। यहाँ पर पीरियड को बताने के लिए भी हम इन यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फॉर सिंस यूज़ किया था, तो फॉर यूज़ किया था हमने पीरियड को बताने के लिए, टाइम के। वैसे ही इन भी हम यूज़ करते हैं टाइम पीरियड को बताने के लिए। नेक्स्ट है नंबर 7, ही लिव्स इन कोलकाता इन इंडिया। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो है बड़े नगर को बताने के लिए, यहाँ पर इन यूज़ हुआ है। और इंडिया जो कंट्री है उसमें भी इन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है सम प्रेपोजिशन जो आपको याद रखनी चाहिए। ये कई बार हम यूज़ करते हैं कई सेंटेंसेस में। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, एट, इन एंड ऑन। ये 3 प्रेपोजिशन है, इनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है समय बताने के लिए। एट यूज़ करते हैं फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, कोई टाइम दिया गया हो, जैसे 8 बजे, 9 बजे, 9 o'clock, 4 o'clock, 10:30 AM PM, इस तरह से। और इन फॉर मंथ्स, ईयर्स एंड सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड, लंबे समय को बताने के लिए हम इन यूज़ करते हैं। महीनों को बताने के लिए साल, और सेंचुरीज बताने के लिए हम इन यूज़ करते हैं। ऑन यूज़ करते हैं हम फॉर डेज एंड डेट्स, दिन को और तारीख